जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, यह वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड में आने वाली वैकेंसी और आ चुकी जो भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की जो भी वैकेंसी है उसमें आप कौन सा बुक लेकर पढ़ें, कौन सा बुक को आप फॉलो करें, और बुक लेने के साथ साथ आप बुक को किस प्रकार से पढ़ें, यानी कि आप क्वांटिटी के साथ साथ किस प्रकार से अपनी क्वालिटी के साथ पढ़ें, उस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, आपको पता होगा कि अभी झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस की भी सिलेबस जो है लगभग यही होने वाली है। झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस यही है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होंगे। सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन होगा, पीटी नहीं होगा। आप लोग को तो ये पता ही होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में जो है वो आपका भाषा ज्ञान की परीक्षा होगी, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश पर होंगे और 80 प्रश्न जो होंगे वो हिंदी पर होगा। और इन तीनों पेपर में आपको एक प्रश्न पर 3 अंक दिए जाएंगे और कटौती के रूप में गलत अगर आपका आंसर आता है तो कटौती के रूप में आपसे 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप फर्स्ट पेपर को देखें कि उसमें जो 40 और 80 का जो रेशियो बनाया गया है, तो उसमें से भी 60 प्रश्न जो होंगे वो अनसीन पैसेज और 20 प्रश्न जो होंगे व्याकरण से। वहीं इंग्लिश में भी आपका 20-20 प्रश्न अनसीन पैसेज और अनसीन ग्रामर से होंगे। तो इसके लिए आप कौन सा बुक लेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश लेने के लिए आप इंग्लिश का जो ल्यूसेंट आता है आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आपके पास कोई भी अगर इंग्लिश ग्रामर की बुक हो जो आपको अच्छी लगती हो, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप उससे तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर आप हिंदी के लिए देखें तो आप हिंदी में आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। हिंदी की जो ल्यूसेंट बुक आती है आप उसको ले सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है। आप इस बुक को भी लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए, जिसपे 100 प्रश्न होंगे और उसमें भी आपको क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों देखिए, तीनों पेपर में आपको मिनिमम जो है वो 30% अंक लाना होगा, ठीक है। अच्छा, पेपर 1 में जो मैंने बताया, जिसमें से आपका क्वालिफाइंग पेपर जो रहेगा, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, उसमें से आपको क्वालिफाई करना है। 80 नंबर और 40 नंबर से आपको क्वालिफाई करना है। तो आप इसमें से कुछ प्रश्न पूछेंगे कि क्या हमें दोनों पेपर से, यानी दोनों सब लैंग्वेज से, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से हमको मिला के ही 30% लाना है, यानी कोई बाध्यता है कि आपको इतने मार्क्स हिंदी से और इतने मार्क्स इंग्लिश से लाना ही होगा? जी नहीं। आप अगर इंग्लिश से भी सिर्फ 30% ले आते हैं पूरे के पूरे, तब भी आप क्वालिफाई हैं। और अगर आप सिर्फ हिंदी से ले आते हैं 30%, तब भी क्वालिफाई हैं। दोनों को कंबाइंड करके लाते हैं तब भी क्वालिफाई हैं। मतलब आप पर कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ आपको 120 प्रश्न में से 30% अंक आपको लाना है, तभी जाके आपके पेपर 2 और पेपर 3 की जांच की जाएगी। तो पेपर 2 में जैसे मैं आपसे बात करूं, जिसमें आपका 100 प्रश्न होंगे, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा ली जाएगी। इसमें आपका खोटा, नागपुरी, संथाली हो, उड़िया, ठीक है, कुरमाली, इसमें सभी रहेंगे। इसमें से किसी एक क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को सिलेक्ट करके आप एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। और पेपर 3 जो होगा उसका सिलेबस आप पीछे देख पा रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो आपका सामान्य अध्ययन होगा, जो कि जिसमें 40 प्रश्न जो है वहाँ से पूछे जाएंगे। वहीं झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न जो होंगे वो 50 होंगे। सामान्य विज्ञान से आपके 20 प्रश्न होंगे और सामान्य गणित से आपके 10 प्रश्न होंगे। कुल 120 प्रश्न होंगे। तो यही 120 प्रश्न और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का जो पेपर 2 है और ये जो मैंने अभी बताया पेपर 3, इन दोनों को कंबाइंड करके आपका मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। तो इसी को आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है। देखिए, क्वालिफाइंग पेपर भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाइंग पेपर नहीं पढ़िएगा, क्योंकि क्वालिफाई पेपर आप नहीं पढ़ते हैं तब भी आपका जो है पेपर 2 और पेपर 3 की जांच नहीं की जाएगी। आप उसमें से दौड़ से बाहर निकल जा रहे हैं, मतलब इस रेस से आप बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो पेपर 3 है, मेनली जो मेन पेपर है, ये मेनली आपका पेपर 3 है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसमें जो है वो अलग अलग जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो है वो आपको सामान्य अध्ययन से है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। ल्यूसेंट एक अच्छा किताब है, टू दी पॉइंट बताया हुआ किताब है, आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट का जो सामान्य अध्ययन आता है उसको आप लेके पढ़ सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं। बस इस किताब को ले लीजिए, टू दी पॉइंट पढ़ लीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। मैंने भी इसी किताब से तैयारी किया हुआ है। उस सामान्य अध्ययन के लिए आप जो है वो झारखंड स्पीडी का जो आता है
जिसमें सेट दिया हुआ रहता है सामान्य अध्ययन का, रेलवे वाला, वो बुक भी ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। ये भी बुक है, इसमें टू दी पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, सेट वाइज दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे सेट होते हैं, सेट में भी आप पढ़ लेंगे तब भी आपका इसमें बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि झारखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जिसमें 50 अंक पूछे जाएंगे, मेनली झारखंड के लिए आप लोकल पब्लिकेशन का कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं यहाँ किसी बुक का स्पेशली नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप जो है वो ल्यूसेंट हो या तो उड़ान हो या तो फिर कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। सभी में लगभग सही जानकारी दी हुई है, कहीं कहीं हल्का फुल्का एरर है, आप उसको ग्रुप डिस्कशन के जरिए या तो फिर किसी और बुक से कंपेयर करके उसको निराकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप झारखंड से रिलेटेड के लिए क्वेश्चन जो है बुक जो है आप ले सकते हैं झारखंड का कोई भी लोकल पब्लिकेशन का। ठीक है, वही बात आती है सामान्य विज्ञान की। तो देखिए, जब आप ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन का जो आपके लिए जब आप ल्यूसेंट लेंगे तो उसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिया हुआ रहता है शॉर्ट में। उसके बाद आप जो है ल्यूसेंट का सामान्य विज्ञान भी ले सकते हैं, इसमें भी बहुत डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी ले लें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इतने सारे बुक आप ले लीजिए। और एक छूट जा रहा है जिसमें है गणित का। सामान्य गणित के लिए आपका सबसे बेस्ट बुक जो रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना है नहीं। ठीक है, तो सामान्य गणित के लिए आप जो है RS अग्रवाल जो मोटा आता है, इतना मोटी आती है किताब, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बुक आप ले लीजिए। RS अग्रवाल बुक जो गणित के लिए है, इसमें जो आपका क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़िया है। ठीक है, लेवल के साथ साथ इसमें जो सॉल्यूशन किया हुआ है, आप अगर कहीं अटक जाते हैं तो बाद में इसका सॉल्यूशन भी दिया, आप उसको भी देख के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप इतनी सारी बुक को ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, आप स्टडी करने लगते हैं, तो आपको स्टडी कैसे करना है। ठीक है, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 15-16 घंटा भी पढ़ते हैं फिर भी उनका एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम से पहले कुछ पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो देखिए, इन दोनों में ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है या तो फिर उनको बहुत आता है, सिर्फ ज़्यादा पढ़ने वालों की होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो आदमी क्वांटिटी के साथ साथ जो आदमी क्वालिटी भी पढ़ता है ना, वही सिलेक्शन होता है। देखिए, मेरे यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी कहने का मतलब यह है कि आप ज़्यादा पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप समझ के पढ़ें, टू दी पॉइंट पढ़ें। आप हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करें, जो पॉइंट आपको लग रहा है उसको आप अंडरलाइन करें। इमेजिनेशन का पावर आप अधिक रखें। कोई भी आप पॉइंट पढ़ रहे हैं तो उसको इमेजिनेशन कीजिए, अपने लाइफ में देखिए कि इसका हम कहाँ पे उपयोग देखे हुए हैं और इसको हम कहाँ किस प्रकार से याद कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक भी आपको जो है वो बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वो क्वालिटी पर भी ध्यान दें, आपकी पढ़ाई की जो क्वालिटी है उस पर भी ध्यान दीजिए। तो ये सारी बात हो गई। इसके बाद आप जो है सबसे पहले तो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। ठीक है, देखिए, सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने आप को नहीं समझ पाइएगा, अपने आप को समय नहीं दे पाइएगा, तो फिर आप जो है वो बिल्कुल बिखर जाइएगा। देखिए, सेल्फ स्टडी एक होता है, एक ग्रुप स्टडी होता है। तो पहले ही अगर आप ग्रुप स्टडी में चले जाते हैं तो आप हो सके तो डिमोरलाइज हो जाइएगा वहाँ, क्योंकि हो सके आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में कुछ अच्छे बंदे हों जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हों और आपको उनको देख के ऐसा लगने लगे कि हम तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी ग्रुप स्टडी से पहले करना चाहिए। तो अभी आपकी टाइम जो है वो समय जो है वो ग्रुप स्टडी करने की नहीं है। सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करने के बाद आप ग्रुप में जाइए, ग्रुप स्टडी कीजिए। ठीक है, ग्रुप स्टडी आप अपने लोकल में ग्रुप बना लीजिए, 200-300 है ना, 120-50 जितनी की संख्या में हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे लड़कों के साथ, और कोशिश कीजिए कि आपसे वो वीकर ना हो। ठीक है, आपसे थोड़ा वो पढ़ने में तेज हो और अच्छी नॉलेज रखते हों। देखिए, ग्रुप स्टडी करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। अगर आप ग्रुप में पढ़ते हैं, आप कोई भी डाउट जिसको आप सेल्फ स्टडी में पढ़ते हुए आपको डाउट रह जाता है, वो ग्रुप में जाके सॉल्यूशन निकल जाता है। साथ ही साथ ग्रुप में एक क्वेश्चन से कई गुना क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन आपने कह दिया, उससे रिलेटेड किसी और ने कुछ टॉपिक कह दिया, उससे रिलेटेड किसी और ने कुछ टॉपिक कह दिया। इस तरह से क्या होता है कि टॉपिक का भरमार आ जाता है, कॉन्सेप्ट का भरमार आ जाता है और सभी का जो ज्ञान है वो आपस में बंटने लगता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्ञान जो है वो देने से क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए ग्रुप स्टडी जरूरी है। बट ग्रुप से पहले आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ग्रुप में जाके डिप्रेशन का भी माहौल झेलना पड़ सकता है।
ठीक है। उसके बाद आप ग्रुप टेस्ट कीजिए, ग्रुप टेस्ट लीजिए, आपस में जितने आपके ग्रुप में हैं सभी लोग एक टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में आप देखिए कि किस प्रकार से आपका रैंक कैसा लग रहा है, कैसा रह रहा है, आप उसमें भी धीरे धीरे इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप जो है एक बढ़िया कंपटीटर बन जाइएगा। उसके बाद अगर आपका ज़्यादा आता है तो आपका फूले नहीं समाना है, निरंतर कोशिश करते रहना है, ठीक है। और याद रहे आप जो है अपने से जूनियर के साथ जल्दी नहीं अपना ग्रुप डिस्कशन करें, ठीक है। ग्रुप स्टडी जो है वो आप जूनियर के साथ नहीं करें, हाँ उसमें मिक्सअप रखें ताकि जूनियर को भी फ़ायदा हो और सीनियर को भी फ़ायदा हो। तो यही सब था इस वीडियो में। अगर आप इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित है कि आपकी जो नौकरी है वो 2022 में पक्की है। 2022 का जो भी वैकेंसी आएगा उसमें आप नौकरी जरूर ले पाइएगा, ठीक है। तो देखिए दौड़ भी इम्पॉर्टेंट है और पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। दौड़ से आपको रास्ता खुलेगा आप लिखित परीक्षा में घुसने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ दौड़ने में मन दे दें, पढ़ाई लिखाई में नहीं, जी बिल्कुल नहीं। कट ऑफ देखिए किस प्रकार से हाई जाता है, ये तो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो जनरली आप जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को मान के चले, उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ इस बार भी जाने वाला है, क्योंकि दौड़ कराने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप दौड़ने की भी प्रैक्टिस रखें, साथ ही साथ आपका जो स्टडी है वो इस प्रकार से करें, एक क्वांटिटी के साथ साथ एक क्वालिटी को मेंटेन करते हुए पढ़ें, आप डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। तो चलिए कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक जय हिंद।